हाँ भाई जनता, वॉलीज फॉर्मूला। साइन रेज टू द पावर मंकी एक्स इंटू कॉस रेज टू द पावर नलायक एक्स डी एक्स। वॉलीज नाम के एक इंसान ने इसके लिए फॉर्मूला ही दे दिया है। इस इंटीग्रेशन को आपको कभी करने की जरूरत ही नहीं है साहब। इसका आंसर मंकी -1 इंटू मंकी -3 से लेके 1 और 2 डिपेंडिंग वेदर मंकी इज इवन और ऑड। मान लो मंकी ऑड है, मंकी क्या है तो 2 पे खत्म होगा, और मंकी इवन है तो 1 पे खत्म होगा। वो डिपेंड करता है मंकी की वैल्यू कैसी है। इंटू नलायक -1 इंटू नलायक -3 से लेके सेम 1 और 2 डिपेंडिंग वेदर नलायक इज इवन और ऑड। और डिनोमिनेटर में मंकी प्लस नलायक इंटू मंकी प्लस नलायक -2 से लेके सेम 1 और 2 पे खत्म करेंगे इंटू के। अब ये तो कोई तो एक फैंसी सा इसने फॉर्मूला दे दिया, कहाँ से आया कैसे आया राम जाने भाई, मैंने कभी दिमाग भी नहीं लगाया। मुद्दे की बात यह है कि के कौन है। के या तो π/2 है, सुन लो, के या तो π/2 है। π/2 कब? व्हेन मंकी एंड नलायक बोथ इवन। अगर ये दोनों इवन होते हैं तो के की वैल्यू π/2 रखनी है, अदरवाइज 1 रखनी है। 0 नहीं, 0 थोड़ी आ जाएगा, अदरवाइज 1 रखनी है। मतलब मुद्दे की बात यह है कि जब दोनों इवन होते हैं ना, मंकी और नलायक जब दोनों इवन होते हैं तब तो इसका आंसर इरेशनल आता है, और अदरवाइज के केस में इसका आंसर रैशनल आता है। क्योंकि उसका रीजन जरूर है अपने पास। हम शायद इसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में देख चुके हैं केस वाइज, अगर दोनों में से कोई भी ऑड पावर है, जैसे मान लो कॉस पे पावर ऑड है, किस पे? कॉस पे पावर ऑड है, तो उसे टी मान लो, कॉस को नहीं साइन को टी मान लो, तो एक कॉस निकल के तो किस में चला जाता है? dt में, और जो बाकी इवन कॉस बचते हैं वो साइन में आसानी से चेंज हो जाते हैं, तो एल्जेब्रिक फंक्शन बनता है, और एल्जेब्रिक फंक्शन बनता है तो कहीं कोई पाई आता ही नहीं है, इसलिए उस केस में आंसर जो है वो रैशनल आते हैं। जबकि अगर दोनों इवन है तो उसे इंटीग्रेट डायरेक्ट करने का कोई तरीका नहीं है, आपको रिड्यूस ही करनी पड़ती है अल्टीमेटली पावर 2 वो मल्टीप्लाई करके या जो भी करके। याद ही नहीं आ रहा, क्वेश्चन तो कर रखा है हमने, ठीक है। तो उस केस में वॉली बोल रहा है कि इरेशनल वैल्यू आएगी तो इसकी जगह π/2 रखेंगे, ठीक है। एक बार यूज कर लेते हैं, किसी जाने माने क्वेश्चन पे यूज कर सकते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर बोलो। 255। एक जाने माने क्वेश्चन पे करते हैं भाई, 0 से 2π साइन पावर 4x dx। वाली फॉर्मूला लगा के देखते हैं। रेड बॉक्स, नोट दैट Wallis is applicable first in case of 0 to π/2। लिमिट 0 से π/2 ही होनी चाहिए। सेकंड, मंकी एंड नालायक मस्ट बी होल नंबर। मंकी एंड नालायक मस्ट बी होल नंबर, ऐसे नहीं पावर -3 हो जाए कभी और हमने वॉलीज लगा दिया। साइन पावर 4x dx, इसमें वॉलीज लग सकती है क्या? अभी नहीं लग सकती, अभी 0 से 2π लिमिट, तो क्या लगाएं? क्वीन। कितनी बार? 2 बार, बहुत बढ़िया। क्वीन इंटू 2, तो नीचे कितना आ गया है? 4 इंटू 0 से π/2 साइन पावर 4x। इसका आंसर याद है क्या? 0 से π/2 3π/6
16, तो 3/4 आएगा फाइनल आंसर, इंटू 4 भी तो है नहीं, cos पावर 0x, cos पावर 0x लिख दिया साथ में, मंकी की वैल्यू भी आ गई, नालायक की वैल्यू भी आ गई, वॉलिस फॉर्मूला लगा रहा हूं, देख रहे हो क्या, मंकी -1 इंटू मंकी -3, 4 - 3, बस हो गया खत्म, फिनिश। इसके आगे लगा ही नहीं सकते ना, या तो 1 पे खत्म होगा या फिर 2 पे खत्म होगा, बताया तो था भाई, मंकी इंटू मंकी -1, अच्छा नालायक तो है ही नहीं, तो उसका तो चलेगा ही नहीं, अपॉन मंकी प्लस नालायक 4 इंटू मंकी प्लस नालायक -2, 2 पे खत्म, या तो 1 पे खत्म होगा या फिर 2 पे खत्म होगा, इंटू के की वैल्यू π/2, क्योंकि दोनों इवन है, 3π/4, हम तो कह ही रहे थे। तो अब हम ये भी करने के काबिल हो चुके हैं, 256, 0 से 2π x इंटू साइन पावर 4x इंटू कॉस पावर 6x dx, करो भाई जल्दी। वैसे करने में बड़ा जोर आता है, इसमें बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, सिंपल सोवर, लेकिन वॉली के बाद ये बहुत सस्ता लगता है फिर। किंग लगा के ऐड कर भी दिया क्या, ऐड भी तो 2i बराबर तो लिख, फिर हगेगी फिर, तू गला दबा मत लेना कभी अपना, मेरे को बड़ा डर लगता है तेरे से। क्वीन कितनी बार, 2 बार लगा दे, एक साथ 2 बार लगा, आंसर लाओ जल्दी से। इतना तो पता है, अब तो है ना हवा में हो जाना चाहिए इतना तो, किंग प्लस एड प्लस क्वीन इंटू ट्वाइस, ये वाले प्रोसेस तो हवा में हो जाने चाहिए। आई बराबर 4π 0 से π/2 साइन पावर 4 कॉस पावर 6 dx, यहां तक पहुंच जाने चाहिए। आप यहां तक नहीं पहुंचे हो तो बहुत गंभीर चिंता का विषय है फिर ये। अब इसके बाद लगाएंगे हम 3π²/8, टू आई की वैल्यू लिख रहे हो तुम लोग, पागल हो। चलो देखते हैं। हाँ भाई, मंकी -1 इंटू मंकी -3, नालायक -1 इंटू नालायक -3 इंटू नालायक -5 अपॉन मंकी प्लस नालायक 10, 8, 6, 4, 2 इंटू π/2। सो खिचिक 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 3π²
बाय 128। 3 पाई स्क्वायर 128। बोल रहा हूँ ना, तुम 2i की वैल्यू बोल रहे थे। तो अभी क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया भाई। अब तो आप कैसी पावर दे दो अंदर, लिमिट अगर 0 से π/2 है तो वी कैन कॉल इट ट्रिकी अप्रोच, वॉलीज फॉर्मूला, रिडक्शन फॉर्मूला। ये थोड़ा फैंसी आइटम है भाई। इफ un इज इक्वल टू 0 से π/2 x इंटू साइन एक्स रेज टू दी पावर n dx। ऐसे एक un दिया हुआ है। अगर ये un दिया हुआ है तो u10 u20 ये सब समझ में आने चाहिए, हमें आने चाहिए। प्रूव करवाया हमसे n स्क्वायर इंटू un माइनस n इंटू n माइनस 1 इंटू un माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ये प्रूव करवाया मेरे से। तो बेसिकली मेरे को एक रिलेशन बनाना है un और un माइनस 2 में। मुद्दे की बात तो इतनी है बस सिर्फ कि मुझे un और un माइनस 2 में रिलेशन बनाना है, यानी कि मुझे साइन की पावर गिरानी है। साइन की पावर, अच्छा। अब पहले तो ये बताओ कि कितने लोग मेरे को un माइनस 2 बोल के बता सकते हैं कि un माइनस 2 क्या होगा। बस, बाकी un माइनस 2 भी नहीं बोल के बता सकते। मैं तो नहीं बताऊंगी, तेरे लिए ही बोल रहा हूं। तो पता नहीं कौन से टशन है तेरे, टशन कौन से हैं भाई, क्या चक्कर है, क्या नहीं पता, टशन ही नहीं पता तेरे को, तेरे un माइनस 2 नहीं पता तेरे को बावली, तेरे को क्या नहीं पता un माइनस 2 में है। सारे मर्दों ने हाथ खड़े किए, इसी शर्म में हाथ खड़ा कर लिया करो। हाँ रानी साहिबा, un माइनस 2 बोल के बताओ। नहीं बताऊंगी मैं तो, मैं कसम खा रखी। सेंट्रा जी, un माइनस 2। तुम पता नहीं, तुम सब बीमारी के चक्कर में तुम बिना मतलब ही सड़े जा रहे हो। बीमार शरीर होता है भाई, आत्मा नहीं होती। आत्मा को शुद्ध रखना चाहिए हमेशा। तुम्हें क्या हो गया है, बीमारी अभी भी चढ़ी हुई है क्या तुम्हें, उतरी नहीं, पूरी नहीं उतरी है। अभी भी ड्रिप चढ़वाने चले जाते हो कभी कभी रात को उठ के, नहीं ना, तो फिर उतर गई। फिर पता नहीं थी दुखी रहते तुम जब से बीमार हुए तब से। हाँ बेले, तो इसमें इतना कौन सा रॉकेट साइंस है इसमें। un, ये un माइनस 2, यार तुम तो मतलब ये तो वही बात है जैसे fx दिया हुआ fw पूछ लिया, वही है सेम। तो मुझे साइन की पावर गिरानी, लेकिन साथ ही साथ में x की पावर तो x ही रहनी चाहिए भैया, मतलब 1 ही रहनी चाहिए, सॉरी x ही रहना चाहिए, x को कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ये वाली बात मैंने क्यों बोली सुनना। एक दिन मैंने क्या सोचा कि साइन x को डिफरेंशिएट कर लेता हूं और x को इंटीग्रेट कर। एक्चुअली क्या, किंग एड से तो काम चल नहीं रहा, क्योंकि किंग एड से तो x गायब होते हैं, लेकिन ये तो 0 से π/2 लिमिट है, वैसे भी कॉस बन जाएगा, तो उसका तो कोई मतलब है नहीं। आपको साइन की पावर गिरानी है अगर, तो साइन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तभी उसकी पावर गिरेगी। लेकिन अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो इसके बाजू वाले को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर मैं x को इंटीग्रेट कर रहा हूं तो वो एक्स स्क्वायर बन रहा है, जो मेरी प्रॉब्लम बढ़ाएगा ही, क्योंकि मुझे इसे x ही रखना है। समझ रहे हो क्या यार। अब देखो बहुत प्यारी चीज, एक उस x को x रखने का क्या तरीका हो सकता है।
और साइन की पावर गिरानी भी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस तरह की जो ये वाली जो स्टेप मैं लिख रहा हूं पहली, बस यही होती है क्रांतिकारी स्टेप्स इनमें। हमें सिर्फ इतना ही सोचना है बस। एक साइन एक्स अलग करके देखा मैंने, अब मैं इसे इंटीग्रेट करने के काबिल हूं। इसे मैं हमेशा से डिफरेंशिएट करना चाहता था। ट्राई तो करें क्या होता है, हैं? इसको फर्स्ट माना, इसे सेकंड। चलो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, अरे ये तो अच्छा हाँ, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, लिमिट 0 से π/2, गॉन 0। अरे π/2 पे ये 0 बन जाएगा और 0 पे ये 0 बन जाएंगे, जी तो खत्म हो गया। ठीक है, चलिए आगे, प्लस या प्लस इंटीग्रल 0 से π/2, इसका डिफरेंशिएशन, तो साइन की पावर n-1 प्लस n-1 इंटू एक्स भी तो लिखूं, साइन की पावर n-2x इंटू कॉस एक्स, ब्रैकेट के बाहर कॉस एक्स dx। वैसे माइनस कॉस एक्स होता था, लेकिन ये प्लस पहले ही कर दिया हमने। दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, लविंग है। अरे यार, साइन को टी मानेंगे, उसका डिफरेंशियल बाजू में लिखा हुआ है यार। मैं इससे ज्यादा नहीं समझाऊंगा भैया, तुम्हें समझ में आया तो ठीक, नहीं तो कोई बात। लिमिट 0 से π/2 प्लस n-1 बाहर आ गया, बाहर आ गया। इंटीग्रल में देखो 0 से π/2 x इंटू साइन, मेरा काम हो गया क्या पूरा, n-2 बन गया। लेकिन इसके साथ में कौन आया, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया। ये सबसे अच्छी स्टेप है। कॉस स्क्वायर बना, उसको फिर से 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे, दो चीज बनेगी, दो, एक तो un नहीं un-2 और दूसरा un। समझ लो, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से तो un-2, और जब अंदर इससे मल्टीप्लाई होगा तो un। इसमें आपको लिमिट लगानी है, 1/n आएगा। इसके बाद भी अगर आपसे रिजल्ट नहीं बने तो फिर तो आप भी समझ रहे हैं किसका विषय है। चिंता का विषय तो है ही ना, फिर तो गंभीर चिंता का विषय है भाई। क्या आ जाएगा रिजल्ट, है 57। तो इसको नंबर क्यों नहीं दिया अपन ने? एग्जाम्पल क्या होता है? व्हाट इज एग्जाम्पल? गिर छिपोगे बिल्कुल तुम। इसका क्या है? क्या सर नहीं मिटाया भाई? अच्छा अच्छा सॉरी। कल से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट हो जाएगा। आई ऑफ n प्लस 1 प्लस आई ऑफ n माइनस 1।
इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि मास्टर ने टफ वाला कराया और आपको आसान वाला दिया है। सच में बहुत आसान दिया है। tan या cot की जब भी हायर पावर इंटीग्रेशन में होती है, तो अभी थोड़ी देर पहले सारा जी ने बताया था क्या करना होता है। दो tan अलग कर लो और उसे sec स्क्वायर -1 लिख दो। एंजॉय। अब तक तो आंसर भी आ जाएगा। अब लिमिटेड 0 से π/4 बेशरम बे आया। हाँ 1/n+1 1/n। n की जगह थोड़ी रख। बहुत बढ़िया। 1/n सही है, सही जवाब। in+1 इस 0 से π/4 tan n-1 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा -1 d थीटा। दो tan थीटा अलग किए, अरे in+1 में यानी कि n की जगह n+1 रखना है। दो tan अलग किए तो दो कम किए तो n-1 बचा, sec स्क्वायर थीटा -1। ये तो बहुत ही प्यारा इंटीग्रेशन है भाई। tan रेज़ टू पावर n थीटा अपॉन n थीटा 0 से π/4 माइनस in-1। ये in-1 इधर आके जुड़ जाएगा, 1/n आंसर आ गया। बस 3 लाइन का क्वेश्चन है ये तो वैसे कभी कभी पूछ लेते हैं, मतलब 2-4 साल में एक बार तो पूछ लेते हैं, इसलिए करा दिया। गिवन दैट f सेटिस्फाइज 259, गिवन दैट f satisfies f of u minus f of v is less than or equals to u minus v. For u v belongs to close a to b, then show that first f is continuous in close a to b, second mod of integral a to b fx dx minus f of c into b minus a is equals to, what is equals to, less than equals to b minus a का whole square by 2 for sum c belongs to close a to b. हाँ जी, करें शुरू। एफ डैश तो बता ही नहीं सकते ना हम, कंटिन्यूस प्रूफ करना है। डिफरेंशियल मान लेते उन्हें तो सही सोच रहे हो तुम, मैं वही तो बोल रहा हूँ तुम्हें। डिफरेंशियल तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि कंटिन्यूस तो प्रूव करना है। प्रूव थोड़ी किया तुमने माना खेल से पे। आप कभी भी f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच को अगर f डैश एक्स लिख रहे हैं, इसका मतलब आपने उसे डिफरेंशियल माना है, तभी लिख सकते हो। इस फॉर्मूले को f डैश एक्स इंसान सिर्फ तभी लिख सकता है जब आपने उसे माना है डिफरेंशियबल।
नहीं तो आप उसे एफ डैश एक्स थोड़ी लिख सकते हो, जिस जगह वो क्रिएट हो गया आपने उसे एफ डैश एक्स लिख दी, नहीं लिख सकते। लो सुनो जी, पहले तो कंटिन्यूस प्रूव करना है। कंटिन्यूस प्रूव करना तो बहुत आसान है ना। फर्स्ट u की जगह x प्लस एच रिप्लेस किया और y की जगह x रिप्लेस किया। y कहां से आ गया बे? v। ठीक है, तो ये क्या बना? f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x का मॉड हमेशा लेस देन इक्वल्स टू h। h तो हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी है ही। फिर हमने लिमिट लगाई h अप्रोचिंग 0। ये क्वांटिटी कितनी बन गई? 0। अब कोई भी किसी भी नंबर का मॉडुलस 0 से छोटा है बराबर है तो ये तो हंसने वाली बात है भाई, छोटा थोड़ी हो सकता है, बराबर ही होगा। तो दैट नेसेसरीली इंप्लाइज कि लिमिट h अप्रोचिंग 0 f ऑफ x प्लस एच इज इक्वल टू f ऑफ x। यानी कि फंक्शन किसी भी पॉइंट पे राइट कंटिन्यूस तो है, किसी भी पॉइंट पे राइट कंटिन्यूस तो है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, इसलिए आप ये वाली चीज खुद प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली, अरे यार u की जगह क्या रखेंगे? x माइनस एच, और v की जगह फिर से x। वही सेम ड्रामा बनेगा, फिर वही लेस देन इक्वल टू 0 मिलेगा, फिर इक्वल टू 0 मानोगे हैं, तो फंक्शन कंटिन्यूस तो हो गया। इसके पैसे ही नहीं थे एक्चुअली, सही बताऊं क्वेश्चन। मतलब अगर ये 25 नंबर का भी पूछा जाए ना क्वेश्चन तो भी 1 नंबर से ज्यादा नहीं होना चाहिए इसका। मजा तो इसी में ये सब लेस देन इक्वल टू, बहुत प्यारी चीज है, बहुत सिंपल है थोड़ा, लेकिन ट्रिकी टाइप से, इसलिए थोड़ा मजा आता है देखने में। देखो तो मुझे ये लेस देन इक्वल टू दिस प्रूव करना है ना, वी विश टू प्रूव दैट से शुरू कर रहा हूं। यही लिखूंगा, फिर से यही तो लिखूंगा। या एक काम करते हैं, एलएचएस चालू करते हैं। चलो एलएचएस, हाँ क्या एलएचएस? मॉडुलस ऑफ, बोलो तो सही यार, ए टू बी माइनस इंटीग्रल ए टू बी एफ सी डी एक्स। दिस इज क्रांतिकारी स्टेप। एफ ऑफ सी तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रल तो डीएक्स का ही होगा, तो इसे बी माइनस ही तो लिखोगे। अब इस क्रांतिकारी, बस ये क्रांतिकारी स्टेप है, इसके बाद क्वेश्चन ऑब्वियस है अपने आप सब कुछ। ठीक है, क्यों ऑब्वियस है? क्योंकि दिस इज इक्वल टू मॉड, इंटीग्रल की लिमिटें सेम है, तो इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डीएक्स है, देख लो, सुन लो, विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस मॉड एफ ऑफ सी डी एक्स। मास्टर ये कैसे लिख दिया आपने? अरे यही तो सिखाया था, किसी फंक्शन के डेफिनेट इंटीग्रल का मॉड हमेशा उस फंक्शन के मॉड के इंटीग्रल के बराबर से छोटा या बराबर होता है। इक्वलिटी तब होल्ड करती है जब फंक्शन या तो कंप्लीटली एक्स एक्सिस के ऊपर या कंप्लीटली एक्स एक्सिस के बिलो वो करे। यहां से मेरी इनइक्वलिटी क्रिएट हो गई, ये क्वांटिटी हमेशा इससे छोटी या बराबर होगी है, और ये जो क्वांटिटी है ये ऑलरेडी किसी से छोटी या बराबर क्वेश्चन में दे रखी है। So this quantity is less than or equals to a to b mod x minus c dx। अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, mod x माइनस सी का इंटीग्रेशन, और c a से b के बीच में कहीं है, तो खोलेंगे इसे, नहीं समझ में आ रहा? अरे अब तो इसे खोलेंगे भाई, कहां पे खोलेंगे इस मॉड को? c पे, a से c और c से, अरे यार देखो ऐसी कोई बात है, सी कहीं भी हो सकता है, सी हो सकता है ए और बी पे भी हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन बीच में कहीं है, तो ए से सी और सी से, तो ए से सी में मॉडुलस एक साइन से खुलेगा और सी से बी में भी एक साइन से, कुछ तो कुछ साइन से तो खुलेगा ही है। अब लिख रहा हूं वी विश टू प्रूव दैट। ये मेरा एलएचएस था, इसको मैं प्रूव कर चुका हूं कि इससे छोटा है बराबर होगा, ये चीज इससे छोटी है बराबर प्रूव की जा चुकी है। अगर इसे इससे छोटा है बराबर प्रूव कर दिया जाए
राम श्याम से छोटा है। अगर ये प्रूव कर दिया जाए कि श्याम जो है वो घनश्याम से भी छोटा है, तो राम तो भाई 200% घनश्याम से छोटा होगा। राम श्याम से छोटा प्रूव किया जा चुका है। अगर ये प्रूव कर दिया जाए कि श्याम घनश्याम से छोटा है, तो राम तो पक्का ही घनश्याम से छोटा होगा भैया, है? तो इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट इंटीग्रल a टू b mod x माइनस c dx इज लेस देन और इक्वल टू अब इतना सोच लो पहले, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। इस वाली क्वांटिटी को अगर मैंने इससे छोटा बराबर प्रूव कर दिया, तो मेरे को जो दी हुई क्वांटिटी हो तो पक्का इससे छोटी होगी। एक्चुअली मास्टर तूने किया क्या है? मास्टर ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं करा। ये जो चीज लिखी हुई थी इसे इंटीग्रेबल वाले फॉर्मेट में ले आए हैं। इसका इंटीग्रेशन तो निकाल सकता हूं कम से कम। अरे इंटीग्रेट निकालूंगा तभी तो कंपेयर करूंगा यार। इंटीग्रेट निकालूंगा तभी तो कंपेयर कर सकता हूं। अब इसका इंटीग्रेशन जो अभी बताया मैंने आपको, तोड़ो, बोलो। ए से सी, पॉजिटिव नेगेटिव, बहुत बढ़िया। सी माइनस एक्स प्लस सी से बी डी एक्स, है ना? शुड बी लेस देन इक्वल टू बी माइनस ए का होल स्क्वायर बाय 2 है। सी माइनस सी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 लिमिट ए टू सी प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस सी एक्स लिमिट सी टू बी लेस देन इक्वल टू बी माइनस ए का होल स्क्वायर बाय 2 है। जल्दी जल्दी बोलो यार। फिर सी स्क्वायर माइनस सी, तो सी स्क्वायर बाय 2 माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर बाय 2 प्लस बी स्क्वायर बाय 2 माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर बाय 2 आएगा, है ना? लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 माइनस ए बी, है ना? देखना बज रहे हैं क्या कुछ? बाजे 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 बाजे। हाँ भाई जनता जल्दी। सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये क्वांटिटी 0 0 से छोटी है, तो ये ट्रू, 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 और ये ट्रू, तो हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव करना है, लेकिन है ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। इन दोनों में से देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? सी, तो बचेगा क्या? सी माइनस। इन दोनों में से देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? माइनस बी, है क्या? सी ए से बड़ा और बी से, तो ये नेगेटिव है। दो अपोजिट साइन की चीजें मल्टीप्लाई होके या तो नेगेटिव बनाएगी। अच्छा, 0 ये तब बना सकती है जब सी ए या बी में से कुछ हो जाए। सी बिलोंग्स टू क्लोज ए से भी दिया था ना। सो दिस इज अ ट्रू रिलेशन। ये ट्रू तो ये ट्रू, तो ये ट्रू तो ये ट्रू, ये ट्रू तो ये ट्रू तो ये, और ये ट्रू तो ये, और ये वाला ट्रू तो हेंस प्रूव्ड। यही तो हमें सिद्ध करना था। इंटीग्रल